बुक ऑफ फर्स्ट तिमोथियस की किताब, उसका 6 अध्याय, उसकी 7 आयत से पढ़ेंगे। क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं और ना कुछ ले जा सकते, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। परमेश्वर का वचन कैसे है? जैसे माँ बाप अपने बच्चों को सिखाते हैं कि बेटा तुमने ज़िंदगी में कैसे चलना है, किसी से कुछ लेना नहीं है, कुछ खाना नहीं है, जाना नहीं है किसी के साथ, वैसे ही आज परमेश्वर का वचन आपके साथ बात कर रहा है। ये परमेश्वर का मुँह है और इस वचन को परमेश्वर यूज़ किसके द्वारा करता है? अपने दास के द्वारा। और मैं परमेश्वर का मैसेज आपको दे रहा हूँ और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आज का टॉपिक, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक हमारी दौड़ एक रहती है। ये नहीं है नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसके लिए हम परमेश्वर को भूल जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके लिए हम अपनी मौत को खरीद लें, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वचन हमसे कहता है ना हम कुछ जगत में लेके आए थे, ना हम लेके जाएंगे। हालेलुया। और वचन हमें, जब हम नीति वचन उसका 23 अध्याय पढ़ते हैं, उसकी 4 आयत में भी परमेश्वर ने कहा, कहता धनी होने के लिए परिश्रम ना करना, कहता धनी होने के लिए मेहनत ना करना। हालेलुया। अपनी समझ का सहारा ना लेना, अपनी समझ पे भरोसा ना रखना, धनी होने के लिए काम ना करना। आपको वचन सिखाएगा जो आप कर रहे हो कितने के लिए कर सकते हो। परमेश्वर आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट देता है, ज़्यादा देता है, अच्छी बात है, लेकिन आप उसका लालच करें वो गलत है। उसको पाप से कमाएं वो गलत है, धोखा दे के कमाएं वो गलत है, किसी के लहू का सौदा करके कमाएं वो गलत है, किसी को फंसा के पैसा कमाएं वो गलत है, किसी को लूट के पैसा कमाएं वो गलत है, किसी को जहर बेच के पैसा कमाएं वो गलत है, किसी को नशा बेच के पैसा कमाएं वो गलत है। हालेलुया। तो ना हम कुछ लेकर आए हैं ना लेकर जाएंगे। और परमेश्वर कहता है तू धनी होने के लिए मेहनत ना करना और अपनी समझ का सहारा ना लेना। और ये वचन आपके पास इसलिए है ताकि आप ये वचन बहुत लोगों के पास लेकर जाएं और इसके द्वारा लोग बचाए जाएं। आप जानेंगे आज कि लोग अपनी मौत को कैसे घर में खरीद कर लेकर जाते हैं और जो जानते भी नहीं। हालेलुया। कैसे वो एक निर्दोष का सौदा कर देते हैं, एक निर्दोष को फंसा देते हैं, एक निर्दोष को मौत के मुंह तक पहुंचा देते हैं, लेकिन वचन उसके विषय में क्या कहता है। हालेलुया। तो 8 आयत में तिमोथियस 6 की 8 में लिखा, यदि हमारे पास खाने और पहनने के लिए हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। खाने और पहनने के लिए, अगर खाने के लिए है तो इसका मतलब हमारा जीवन सही चल रहा है। अगर पहनने के लिए है तो बढ़िया है, हम कहीं जा सकते हैं, किसी से भी मिल सकते हैं, घर की बात नहीं की। और याद रखिए जिनके पास घर है वो तो ब्लेस है, लेकिन यहाँ पे परमेश्वर ने क्या कहा? कहता अगर तेरे लिए खाने और पहनने के लिए है तो उससे संतोष कर। और ऐसा तो नहीं, परमेश्वर ने नहीं कहा कि मैं तुम्हें ब्लेस नहीं करूँगा, पैसा नहीं दूंगा। मत्ती 6:33 में उसने कहा पहले मेरे धर्म और राज्य की खोज, फिर सभी वस्तुओं तुझे पीछे पड़ के मिल जाएंगी, फिर वो तेरे पीछे होंगे। लेकिन एक्चुअल में होता क्या है? हम गलत साइड को दौड़ते हैं और वो चीज़ें हमें दौड़ाती रहती हैं अपने पीछे। हम दौड़ते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन को सुनकर उस पर चलते हैं, संतोष रखते हैं, कंट्रोल रखते हैं, फिर ऑटोमेटिकली परमेश्वर रास्ता तैयार करता है। मतलब अंदर एक ऐसी झुंझुनी कि मुझे ये मिल जाए, ऐसा हो जाए, या मैं छीन के लूँ, पाप करके लूँ, बुराई करके लूँ, धोखा करके लूँ, वो क्या है? वो लालच है। लेकिन परमेश्वर हमें क्या दे रहा है? यहाँ पर संतोष दे रहा है, अपने वचन के द्वारा हमें शांति दे रहा है। हालेलुया। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो फंसे हुए, तो पैसे के कारण अगर नहीं होता हमारे पास
तो हमें दुख भी नहीं होता। लेकिन कहीं पैसा हमारे पास आ जाए और किसी कारणवश वो हमसे चला जाए तो क्या आ गया? दुख आ गया, टेंशन आ गई, प्रॉब्लम आ गई, बीमारी आ गई। तो इससे अच्छा क्या था? नहीं था तो बढ़िया था। लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा है? कहता अगर तुम्हारे खाने और पहनने के लिए है तो इससे संतोष रखो। पर 9 आयत में लिखा, जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्यों को बिगाड़ देती हैं। हालेलुया। जो क्या करते हैं? जो धनी होना चाहते हैं वो ऐसे फंदे में फंसते हैं जो उन्हें बिगाड़ देते हैं। अभी बोला ना, नहीं था तो दुख नहीं था, अगर आ गए और चला गया तो प्रॉब्लम पैदा होगी। फंदे में फंस गए, अब दौड़ रहे हैं उन चीज़ों के लिए। हालेलुया। तो इससे जरूरी क्या है? या कुछ ऐसा ले लिया जो हमारे पास पैसा नहीं था लेकिन उसको लोन पे ले लिया और वो पैसे नहीं उतर रहे, लालच करके ले लिया। अब भी पैसों की व्यवस्था भी नहीं है, हमारे पास उतनी धनराशि भी नहीं है, उतना पैसा भी नहीं है महीने का आ रहा है कि जिससे हम वो लोन धीरे धीरे चुका सकें। तो क्या किया? लालच किया कि मैं इतना ये ले लूंगा, वो ले लूंगा। बाद में क्या हो गया? फंस गया। तो वचन में क्या लिखा? कहता है जो धनी होना चाहता है वो फंदे में फंस जाता है। हालेलुया। जो मनुष्यों को बिगाड़ देती है। अपने अंदर थोड़ी शांति रखिए। अब शांति के साथ चलेंगे, आप परमेश्वर के अनुग्रह को देखेंगे, आप उसके अभिषेक को देखेंगे। जब वो पास आपके होगा तो आपको कोई भी वस्तु भरमा नहीं सके। आपको देह के अंदर ये नहीं आएगा कि मेरे पास ये नहीं। जब आपके पास यीशु मसीह होगा तब आपके पास ऐसा नहीं। लेकिन जिसके पास यीशु मसीह नहीं है उनके साथ ऐसा। तो आपको परमेश्वर की आवाज को सुनना पड़ेगा। वो हमसे क्या कहता है? वो किस शांति की बात करता है। लेकिन हमें इन्हीं वस्तुओं के कारण, धन संपत्ति के कारण, प्रॉपर्टी के कारण झगड़े में पड़ते हैं, श्राप देते हैं, लड़ते हैं, धोखा देते हैं, मारते हैं, लहू बहाते हैं। लेकिन वचन में क्या लिखा? कहता ना हम कुछ लाए हैं ना लेकर जाएंगे। या तो वो प्रभु यीशु के नाम को लेकर जाएंगे या अपने पाप को साथ लेकर जाएंगे, जिसके द्वारा हमारा न्याय होगा। हालेलुया, हालेलुया। अब जो जाग रहे हैं बोले हालेलुया। तो आज के बाद सोना नहीं है, सबसे पहले ध्यान से सुनना है कि बोला क्या गया है, सुनने के बाद आंसर देना है। और मैं आपको इसलिए सिखाता हूं, प्रभु यीशु ने इसके विषय में कहा, कहता ये बहुत मायने रखता है तुम कैसे सुनते हो और फिर आंसर करते हो। इसका मतलब आपने सुना नहीं, आंसर कर दी। हालेलुया। तो वचन बयान करता है और विनाश के समुद्र में डुबो देती है। ये जो काम है, ये जो दौलत है, पैसा है, समुद्र में डुबो देता है। किसके? पाप के। जैसे यहूदा इस्करियोती को डुबो दिया, उसे बाद में एहसास हुआ मैंने क्या किया। हालेलुया। वचन में 10 आयत में लिखा, क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। हालेलुया। मान लो किसी को घर में से हिस्सा नहीं मिल रहा तो क्या है? वो भी झगड़ा ही है। क्या है? पैसे का लोभ, या तो मुझे पैसे दे दो या मुझे हिस्सा दे दो। हालेलुया। मतलब कोई भी ऐसी चीज है जो संसार में है और हमें पाप की ओर लेकर जाती है, तो हमें क्या करना है? वचन को यूज करना है, वचन को ध्यान में रखना है कि वचन हमें क्या कहता है। हालेलुया। तो ये जो बुराई है, इसको जब आप खत्म करेंगे तो शांति को पाएंगे। जब आप वचन की नहीं सुनते, आपको पास्टर ने किसी बात के लिए अलर्ट किया, जो बोला आपने किया नहीं, तो उसके बाद जो आपके हालात बन गए, आपको पता है, पास्टर को पता था पहले क्या होगा, लेकिन आपने पास्टर की सुनी नहीं। और उसके बाद पास्टर जी प्रार्थना करें, ऐसा हो गया, वैसा क्यों हो गया? क्यों? क्योंकि आपने अपनी समझ का सहारा लिया। और जब समझ का सहारा लेंगे क्या होगा? फिर उसको उत्तर मिलेगा। तो फिर अब उसे क्या कहें, भाई को, बहन को, अच्छा फिर अब मज़ा आया, आपने बात नहीं मानी, कैसा लग रहा है फिर अब?
तो इसीलिए वचन को सुनकर उस पर चलना बहुत जरूरी है। तो वचन में लिखा, क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटकर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों में छलनी बना लिया है। इस चीज में भटक कर, भाग भाग कर, खुद लुट लुट कर, खुद दुख दे देकर अपने आप को छलनी बना लिया। तो हमें क्या करना है? कंट्रोल में रहना। और कब होगा? जब प्रेयर करेंगे। जब हम यहाँ पे बोलते हैं प्रेयर करो, तो कितने आप में से कितने लोग प्रेयर करते हैं सच में? जब मैं बोलता हूँ प्रेयर करो, हाथ खड़े करेंगे, कितने लोग प्रेयर कर रहे होते हैं? परमेश्वर आपको देख रहा है। जब हम 1 घंटे की प्रेयर में शामिल थे, कितने लोग थे जो प्रेयर कर रहे थे? हालेलुया। तो हमें क्या करना है? हमें प्रेयर में शामिल होना है, परमेश्वर के वर्ड्स को लेना है, अपने ऊपर वो डेक्लेरेशन करनी है, डिक्लेयर करना है कुछ वर्ड्स को। अगर बीमारी है तो बोलना है, कोई बीमारी मेरी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं है, क्योंकि हमारा ध्यान पैसों की ओर, काम की ओर चला गया। और शैतान नहीं चाहता आप ऐसी डेक्लेरेशन सीखें, ऐसी बातें सीखें जिसके द्वारा बीमारी आपकी लाइफ से चले जाएं, गरीबी आपकी लाइफ से चले जाए, पाप आपकी लाइफ से चले जाएं, नशे आपके परिवार से चले जाएं। लेकिन जब आप रोज बोलते हैं तो आप हथौड़ा मारते हैं उस शराब के ऊपर, उस शैतान के ऊपर हथौड़ा मारते हैं। मैं बोल रहा हूं ये दीवार है, अगर मैं किसी बहन को भी तोड़ने के लिए बोल दूंगा एक हथौड़ा देके, आज नहीं टूटेगी। अगर मैं उसे कहूंगा बहन रोज 10 हथौड़े मारने हैं, तो एक दिन ये टूट ही जाएगी। तो इसका मतलब क्या है? जब आप रोज हथौड़ा मारेंगे, प्रभु यीशु के नाम से, कोई गरीबी मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं, नशा मेरे परिवार का हिस्सा नहीं है, बुराई मेरे परिवार का हिस्सा नहीं है, बीमारी मेरे परिवार का हिस्सा नहीं है, मौसम बदलते हुए कोई बुखार मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं है, कोई कमजोरी मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं है, कोई शर्मिंदगी मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं है, कोई गरीबी मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं है। तो जब आप रोज बोलते हैं प्रेयर में, रोज हथौड़ा मारते जाते हैं, मारते जाते हैं, मारते जाते हैं, तो वो चीजें टूटनी शुरू हो जाती हैं, टूटनी शुरू हो जाती है। लेकिन आप एक बार बोलते हैं, कुछ हुआ तो है नहीं, 2 बार बोला, 2 दिन बोला, कुछ हुआ तो है नहीं। तो खाना तो हम रोज खा रहे हैं, अब जितना बढ़ना था उससे ज़्यादा भी तो नहीं बढ़ रहे हैं, उतने ही है ना। ऐसे ही जब आप अपने आप को आत्मा में स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, उन चीज़ों को बदलना चाहते हैं जिनको लेकर आपके मन में क्यों है कि ये मेरी लाइफ में क्यों है, ये मेरे साथ ऐसा क्यों है, मेरे हस्बैंड के साथ ऐसा क्यों है, मेरी वाइफ के साथ ऐसा क्यों है, मेरे बच्चों के साथ ऐसा क्यों है, मेरा बच्चा ऐसा क्यों है, मेरे पड़ोसी ऐसे क्यों हैं, मेरे हालात ऐसे क्यों हैं, ये बीमारी मुझे क्यों है, ये नशा मेरी लाइफ में क्यों है, ये शर्मिंदगी मेरी लाइफ में क्यों है। तो क्या हो? परमेश्वर वहां पे काम करेगा। लेकिन शैतान नहीं चाहता आप ये करें। वो आपको इस दौड़ में दौड़ाकर, गोल गोल घुमाकर वहीं खत्म करना चाहिए, या पैसों की ओर दौड़ते रहे और परमेश्वर के उस वरदान को, उस अभिषेक को ना समझ सके जो परमेश्वर ने आपको दिया है। पर शैतान चाहता है कि आप क्रूज को समझ गए हैं, आपने इकरार कर लिया, तौबा कर ली, बपतिस्मा ले लिया है प्रभु यीशु के नाम का, लेकिन आप डेक्लेरेशन को ना समझ सकें, आप स्वर्ग को ना समझ सकें, आप उस अभिषेक को ना पा सकें जो परमेश्वर आपको देना चाहता है, जिसके लिए उसने आपको बुलाया है। तो हम क्या करते हैं? वो ही रूटीन, हमारा ध्यान उन्हीं चीजों की ओर। लेकिन वचन क्या कहता है? तो सबसे ज्यादा प्रेम किसको रख? पैसे को, अपनी माँ बाप को, अपने बच्चों को, अपनी वाइफ को, या परमेश्वर को? परमेश्वर ने कहा तू पूरे दिल से, पूरे प्राण से किससे प्रेम रख? अपने परमेश्वर से प्रेम रख, फिर वो आपको ब्लेस करेगा। लेकिन जब हमारा परमेश्वर हमारे लिए सेकेंडरी है, हमने उसे दूसरा स्थान दिया हुआ है, वो कैसे सुनेगा हमारी? क्योंकि पहला स्थान तो कोई और है। किसी ने पहला स्थान नशे को दिया हुआ है, किसी ने पहला स्थान व्यभिचार को दिया हुआ है, किसी ने पहला स्थान गालियां बकने को दिया हुआ है, श्राप देने को दिया हुआ है, चुगलियां करने को दिया हुआ है, कईयों ने सोने को दिया हुआ है। कोई नहीं, सुबह कर लेंगे प्रार्थना, चलो अब तो काम पे जाना है, शाम को कर लेंगे,
वो ऐसे करके कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, कल कभी आ ही नहीं रहा। तो इसका मतलब क्या है? परमेश्वर का स्थान तो हमने रखा ही नहीं। पहला तो बड़ी दूर की बात है, कहीं ने दूसरा भी नहीं रखा, तो श्राप क्यों? ये उसका उत्तर है, क्योंकि आपने परमेश्वर को पहल नहीं दिया। जो आपके घर का ध्यान रखने वाला है, जब आप उसे याद ही नहीं करेंगे तो वो क्यों मदद करेगा? उसने कहा तू मुझे पुकार, मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। तो इसका मतलब तू नहीं पुकारेगा तो मैं नहीं दूंगा। कहता अगर तुम मुझ में बने रहोगे तो मैं तुम्हें बना रहूंगा, अगर तुम उसमें नहीं बने रहोगे तो वो भी तुम में नहीं बना रहेगा। उसने कहा ना मैं तुझे कभी छोड़ूंगा, ना मैं तुझे कभी त्यागूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ रहता था, तेरे भी साथ साथ रहूंगा। उसके वचन तो अटल हैं, लेकिन क्या हम उसमें बने हुए हैं? क्या हमने कंट्रोल कर लिया अपने ऊपर? या प्रार्थना तो एक एक दो दो घंटे हो गई है, लेकिन जुबान हमारी वैसे ही चलती जैसे पहले चलती थी। बुराई करने को, गालियां बकने को, बुरा बोलने को, शराब देने को। तो ऐसे नहीं होगा कि यहाँ पे जैसे पटी साहब कर रहे हैं हर दम और हर सा के साथ यीशु यीशु कहांगा। परमेश्वर जानता है, जब आप ऐसा कहेंगे ना, लोग आपकी गवाही देंगे। आपको गवाही देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोग बोलेंगे आपके विषय में कि सच में आपके अंदर यीशु है। लेकिन अगर नहीं हो रहा है तो आज वचन आपसे बात कर रहे हैं, उन चीज़ों से बाहर आए, उस पाप से बाहर आए। हालेलुया। 11 आयत में लिखा, पर हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। इन चीजों से भाग। और किसका पीछा कर? किसी को लूटने से बच, किसी को मारने से बच, किसी को फंसा के पैसा लेने से बच, जहर बेच के पैसा लेने से बच। हालेलुया। और धर्म, धर्म मतलब अच्छा काम करना, भलाई करना। भक्ति, परमेश्वर के पीछे चलना, प्रार्थना करना। विश्वास कि मेरा परमेश्वर मेरे लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट करेगा, मुझे पाप करके पैसा कमाने की जरूरत नहीं। हालेलुया। और प्रेम, मैं प्रेम के द्वारा चलूंगा, हर किसी का भला सोचूंगा, मैं किसी को ठगूंगा नहीं, बुराई नहीं करूंगा, बुरा नहीं बोलूंगा, जुबान पे कंट्रोल रखूंगा चाहे मुझे कोई बुरा भी बोले। प्रभु यीशु ने वो सिखाया जो वो करके गया। क्रूस के ऊपर उसे मारा जा रहा था, उसने गालियां निकाली जो मार रहे थे, उन्हें श्राप दिया। उसने कहता परमेश्वर तू इनको माफ कर, ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। क्या हम वैसे बन गए हैं? हमने अपने आप को वैसा बना लिया? अगर नहीं बनाया तो अभिषेक हमारी लाइफ में नहीं है, इसीलिए श्राप टिके हुए हैं, क्योंकि हम अपनी लड़ाई आप लड़ रहे हैं। हर बात का जवाब उसी घड़ी देते हैं, तेरे साथ ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, है तेरे ऊपर तो कहर आ जाएगा, फलान हो जाएगा, टमकान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अपने आप को परमेश्वर समझ लिया है। और उसने क्या कहा? कहता जो तुझे श्राप देगा उसको मैं क्या दूंगा? याद रखिए, अगर आप किसी को श्राप दे रहे हैं तो ये जान लीजिए कि पहले उसी पे आने वाला है जो दे रहा है। इसलिए श्राप देने का अधिकार परमेश्वर ने हमें नहीं दिया। आत्मा परखने के द्वारा आप भूल सकते हैं जब तक परमेश्वर आपको ना कहे, लेकिन परमेश्वर ने कहा मैंने तुम्हें आशीष के अधिकारी ठहरा। हालेलुया। और किसके पीछे भाग? प्रेम के पीछे, धर्म के पीछे, भक्ति के पीछे, नम्रता का पीछा कर। वचन में लिखा आगे, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। विश्वास की कुश्ती लड़के चल गया। ऐसे मसीह नहीं कि नहीं मुझे अपनी आशीष चाहिए, जो मेरा विषय है वो पूरा हो जाए। प्रेयर हमसे हो नहीं रहे, प्रेयर हमने करनी नहीं है, वचन हमने सुनना नहीं है, उस पर चलना नहीं है। बस इतना ही विश्वास है कि मुझे ये मेरा विषय पूरा हो जाए, जो मैं चाहता हूं वो मुझे मिल जाए, जो मैं चाहती हूं वो मुझे मिल जाए। और उसके बाद यीशु से मैं आपको बोल रहा हूं, जब आपके ऊपर इमरजेंसी होती है, आप चर्च में समय से आते हैं, लेकिन जब सही होते हैं तो आराम से आते हैं, कोई बात नहीं। हालेलुया। तो मैं यही कहता हूं, बात अभी अभी यहीं खत्म
नहीं हुई, अभी लंबा समय है। परमेश्वर कहता भी रुक, तेरे को एक झटका देता हूँ, तेरे को पता चलेगा। तो बहुत सारे लोग समझते नहीं, लेकिन जब आप समझेंगे परमेश्वर की आशीष को पाएंगे। हालेलुया। तो उसने क्या कहा? विश्वास की कुश्ती लड़, विश्वास के द्वारा चलें कि नहीं, अगर हमारा परमेश्वर सर्वदा एक जैसा रहने वाला परमेश्वर है, जब उसकी दया सदा की है, जब उसकी दया पीढ़ी दर पीढ़ी के है, तो क्या हमारा विश्वास सदा का नहीं होना चाहिए इस धरती के ऊपर रहते हुए जब तक हम हैं? कि जब हमें मतलब है तब चले गए, जब मतलब है प्रेयर करवा लो, और जब सही है तब टाइम नहीं है, समय नहीं है, ये हो गया वो हो गया। आज संडे है ना पास्टर जी, आज फिर मेरे मामा के बेटे की शादी है, बेटे की शादी है, हालेलुया, इसलिए चर्च नहीं आएंगे, अगली बार आ जाएंगे, उसमें क्या है? इसका मतलब आप अपने आप को मसीह नहीं मानते, आप उस प्रेम का हिस्सा नहीं है जो प्रभु यीशु बात करता है। आप उसका सौदा करते हैं चंगाई के साथ, कुछ सौदा करते हैं पैसे के साथ। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारी इन चीज़ों को व्यर्थ समझ, बेकार है ये मेरे साथ, जो मैंने तुम्हें दिया वो ही तुमने मुझे वापस किया, और अपने आप को बड़ा फुला के बैठे हुए कि पता नहीं मैंने क्या कर दिया, कौन सा तीर मार दिया है। तो परमेश्वर इंसानों जैसा नहीं, जो हम बोलते नहीं और यहाँ पे सोचते हैं वो भी जानता है। इसलिए हम क्या करें? विश्वास की कुश्ती लड़ें जिसमें फ्रेब ना हो, धोखा ना हो, एकदम सीधा होके चले, शीशा साफ करके आमने सामने परमेश्वर। हालेलुया। जब आप ऐसी कुश्ती लड़ेंगे, ऐसी लड़ाई लड़ेंगे, मैं कहता परमेश्वर आपको शर्मिंदा नहीं होगा कहीं पे। लेकिन आप छुप छुप के पाप करेंगे, हालेलुया, ऐसे पाप जो व्यभिचार को दिखाते हैं, बुराई को दिखाते हैं, छुप के किसी से कुछ ले लिया। यीशु कौन सा देख रहा है? चल यीशु देख रहा है, पास्टर थोड़ी देख रहा है, हालेलुया। और पिछली बार भी बताया था वचन में कि शराब पे चीज़ों को ना लो, पाप से पैदा हुई चीज़ों को ना लो, पाप से पैदा हुई रिलेशन वाली चीज़ों को ना लो। तो वचन में लिखा विश्वास की कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया और बहुतों से गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। कहता विश्वास की कुश्ती लड़ और अनंत जीवन को धर ले, अपना ले, जिसके लिए तू बुलाया गया है। आप अनंत जीवन के लिए बुलाए गए। आप वचन पे चल रहे हैं, लोगों को पता नहीं हमारा मरने के बाद क्या होगा, लेकिन आप प्रभु में चल रहे हैं, वचन में चल रहे हैं, तो आप इस दुनिया के बाद प्रभु के सामने अपने आप को पाएंगे, नरक में नहीं पाएंगे। और क्यों बता रहा हूं इतना जोर देके? आप बच जाएं। नीति वचन में लिखा तू अपने बच्चों को सोटी मार के भी सिखाएगा ना तो वो मरेंगे नहीं, नरक में जाने से बच जाएंगे। तो इसलिए अगर तुझे अपने बच्चों को सोटी मार के भी सिखाना पड़े, सिखा, ताकि वो बच जाएं। और ये परमेश्वर का वचन ही आपके लिए लाठी है, यही आपके लिए सोटी है, यही आपके लिए डंडा है कि आप इसको अपना लें। आप ये सोचें कि हमारे ऊपर पड़ रही है, हालेलुया, और हमने क्या करना है? इस पे चलना है, हालेलुया, हालेलुया। तो मैं आपको एक वचन बताने वाला हूं। आपको बता रहा था कि यहूदा के साथ क्या हुआ। जो लोग पाप की कमाई के साथ पाप को कमाते हैं, मैथ्यू 27 में लिखा, मती 27 की 3 आयत में लिखा, जब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने देखा कि वह दोषी ठहराया गया है। किसके सामने? किसके सामने दोषी ठहराया गया? उसको परमेश्वर की आत्मा ने बताया कि तूने पाप किया है, तू दोषी है, तूने पता नहीं तूने किसको पकड़वा दिया। हालेलुया। उसे यहूदियों ने नहीं कहा यहूदा को, उसको आत्मा ने बताया कि तूने पाप किया है, हालेलुया। तो वह पछताया और 30 चांदी के सिक्के महायाजकों और पूर्णियों के पास फिर लाया।
जो चांदी के सिक्के लिए थे वो वापस ले आया जिनसे लिए थे, और कहा मैंने निर्दोष को घात के लिए पकड़वा कर पाप किया है। उन्होंने कहा हमें क्या, तू ही जान। कहता मैंने पाप किया है, ये सिक्के ले लो अपने। कहता हम क्या करें, तूने कर लिया, अब तू जान, तूने तो कर दिया, अब इसका पाप तेरे सिर पे पड़ेगा क्योंकि हमने तो तुझे कीमत अदा कर दी है। फिर उसने क्या किया, कहता तब वह उन सिक्कों को मंदिर में फेंक कर चला गया और जाकर अपने आप को फांसी दी। उसको पश्चाताप हुआ, ये जो मैंने कमाया है ये तो कुछ भी नहीं है, ये मैंने पैसा नहीं कमाया, मैंने अपनी मौत को कमा लिया। मुझे कहाँ जगह मिलेगी, मैं कहाँ जाऊँगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन आपको सिखा रहा है कि पाप से कुछ ना कमाओ, किसी के लहू का सौदा करके ना कमाएं, किसी को धोखा देके, किसी को बुरा बोल के, बुरा करके ना कमाएं। हालेलुया। ये ना हो कि यहूदा वाला हाल हो जाए। और मैं आगे बताता हूँ, जो यहूदी थे, जो धर्मगुरु थे, अब वो एक काम जानते थे। वो जब पैसे फेंक के चला गया, उन्होंने पैसे वो मंदिर में नहीं रखे। क्या किया, पढ़ते हैं। कहता महायाजकों ने उन सिक्कों को लेकर कहा इन्हें भंडार में रखना उचित नहीं, क्योंकि ये लहू का दाम है। कहता इसे अब भंडार में नहीं रख सकते। अरे ये तो लहू का दाम है, अगर इसने हमने रख दिया तो हम भी श्रापित हो जाएंगे। वो जानते थे, उन्होंने ऐसा नहीं किया। और वो ये भी जानते थे कि यीशु भी निर्दोष है, हमने पाप किया है, लेकिन उन्होंने पाप नहीं किया, उन्होंने पाप किसी से करवाया ताकि उनके ऊपर कम दंड है। हालेलुया। तो देखिए, उस पैसे को उन्होंने नहीं रखा, उसकी जमीन ले ली। किसको दे दी, एक गुमार को दे दिया। उसकी जमीन ले ली, और उसके ऊपर भी किसके लिए जमीन ली, उस पे कब्र बनाने के लिए। किसकी, अगर कोई परदेसी आए तो उसके लिए वो जमीन यूज की जाए, हमारे लोगों के लिए नहीं, हमारे जो लोग यहाँ रहते हैं उनके लिए नहीं, क्योंकि वो नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो हमारे बीच में से हैं, हमने तो उसका दाम दे दिया है। तो देखिए परमेश्वर यहाँ क्या बता रहा है कि पाप का जो दाम है उसको यूज नहीं किया जा सकता। पाप के पैसे हैं वो वापस नहीं किए जा सकते। अगर किसी ने वो वापस कमा लिया पैसा, अगर वो चाहे कि मैंने पाप कर दिया पैसा वापस दे दूं, तो वो वापस नहीं हुआ। आप फेंक कर आ जाओ, चाहे आप में से पाप नहीं उतरेगा वो, जब तक अंगीकार करके आप सच में पश्चाताप नहीं करते। तो मैं आपको बता रहा हूँ, परमेश्वर आज आपसे बात कर रहा है। उन चीज़ों से बाहर आइए और परमेश्वर की शांति को लीजिए जो आपको देना चाहता है, वो जो सदा की है, जो अनंत है। इसीलिए उन टेंशनों से बाहर आइए जिनमें आपका दिमाग लगा रहता है कि क्या होगा, क्योंकि सब कुछ करने की सामर्थ्य परमेश्वर रखता है। इसीलिए उसके वचन की ओर चलिए। वो जब आपको ड्राइव करेगा, वो आपके लिए रास्ता तैयार करेगा, तो आप अपने आप को ब्लेस देखें। हालेलुया, हालेलुया। आज का 100 गुना फल देते हैं। आइए हम खड़े हो जाएं।